इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा की ओर ले जाने वाले हैं जहां भारत देश के तो जाते हैं प्लस विदेश से भी आते हैं महिला और पुरुष। आपने ठीक सुना, आज हम आपको महाकुंभ 2025 की ओर ले जाने वाले हैं, प्रयागराज इलाहाबाद, जहां विदेश से लड़की और लड़के और बूढ़े और बुजुर्ग जवान सभी आते हैं। तो आज हम आपको साधुओं की नगरी कुंभ नगरी बताएंगे। यहाँ का पहला पर्व शाही स्नान था 13 जनवरी को, जो हमने कर लिया है। इसके बाद में यहाँ का प्रथम शाही स्नान 14 जनवरी को था, वो भी हमने कर लिया है। तो यहाँ पे आप तीसरा स्नान आप करने आ सकते हैं 29 जनवरी मौनी अमावस को। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं कुंभ नगरी प्रयागराज। आपके पास टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास तीनों प्लान रेडी रहेंगे। पहला है हवाई मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है बस मार्ग। तीनों प्लान से आ सकते हैं। पहला रहेगा हवाई मार्ग। देश प्लस विदेश से आने के लिए हवाई मार्ग के जरिए आपका सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा होगा, वो होगा प्रयागराज। ठीक देश प्लस विदेश से आ सकते हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको टैक्सी मिलेगी, तो टैक्सी को बुक करके आप आराम से आ सकते हैं कुंभ नगरी। दूसरा रहेगा भारतीय रेल। भारतवासियों के लिए यह बहुत सस्ता और अच्छा प्लान होगा भारतीय रेल। देश के कोने कोने से आप आ सकते हैं प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पे रेल की अच्छी तरह से कनेक्टिविटी है। ठीक रेलवे स्टॉप के बाहर से ही आपको ऑटो मिलते हैं। यदि ऑटो मिलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर ही छोड़ते हैं, आपको थोड़ा पैदल ही चलना पड़ेगा। इसके बाद टैक्सी, यदि आप टैक्सी भी लेना चाहते हैं तो टैक्सी भी आपको 1 किलोमीटर छोड़ेगी, 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा प्लान होगा भारतीय बस और आपका निजी कार। आप अपना निजी कार और भारतीय बस से भी आ सकते हैं। सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से कनेक्टिविटी है प्रयागराज। ठीक यहाँ पहुँचने के बाद आपको ऑटो मिलता है बस स्टॉप से, तो ऑटो भी आपको थोड़ी ही दूर छोड़ेगा, फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा। यदि आपको ऑटो से नहीं जाना है तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, लेकिन टैक्सी भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर छोड़ेगी, फिर भी आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो चलिए हम और आप रेल मार्ग, हवाई मार्ग, बस मार्ग, निजी कार से पहुंच चुके हैं कुंभ नगरी। फर्स्ट पॉइंट आता है कब जाएं। फ़िलहाल यहाँ पे साल में किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन अभी मौका है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। अब ज़रूर आएँ यहाँ पे कुंभ नगरी प्रयागराज में। नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ रुकें। यहाँ पे रुकने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत की नहीं है। पहला प्लान होगा आपका फ्री। पहला होगा फ्री। यहाँ पे आपको पहचान के लिए आपका पहचान पत्र, जो आधार कार्ड रहता है, वो सिर्फ लाना पड़ेगा। यहाँ पे फ्री रहने की सुविधा है A to Z। यहाँ पे फ्री रह सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे फ्री रहने में आपको जगह चाहिए तो एक रात का 50 से 150 रुपये तक चार्ज होता है। यहाँ पे कई तंबू लगे हैं, आपको फ्री यहाँ पे अलग तंबू रहते हैं। यदि आपको फ्री सुविधा नहीं मिलती तो यहाँ पे आप पैसे से भी आप सुविधा ले सकते हैं। यहाँ पे पैसे की सुविधा से आप प्राइवेट रूम 1000 से 10,000 के बीच में ले सकते हैं। बिंदास रात भर सोइएगा, सुबह को न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है। तो चलिए, सुबह हो चुकी है। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। आप भी जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट में ज़रूर लिखें। बात आती है खाने की। ये तो खाने पैसे वाला है, आप पैसे से भी खा सकते हैं। दूसरा प्लान होगा फ्री खाना। आप देख सकते हैं फ्री खाना है, संतों के लिए, भक्तों के लिए आपको मिल जाता है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे योगी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, और योगी सरकार प्लस मोदी सरकार दोनों अच्छे से काम कर रही हैं। इतना बड़ा भव्य और महाकुंभ हो रहा है।
तो चलिए शाही स्नान की तारीख बता देता हूँ। पहला प्रथम पर्व शाही स्नान 13 को था, हमने कर लिया है। प्रथम शाही स्नान 14 जनवरी को है, वो भी कर लिया है। तृतीय शाही स्नान होगा 29 तारीख को, यहाँ पर आप आ सकते हैं। 3 फरवरी को भी आ सकते हैं शाही स्नान। इसके बाद में 12 फरवरी को भी आ सकते हैं शाही स्नान, और लास्ट में शाही स्नान होगा 26 फरवरी, जो महाशिवरात्रि के टाइम पर। इतने शाही स्नान हैं, आप कभी भी बीच में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको आना ही ज़रूरी है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने नहा लिया है, 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने नहा लिया है। अब आपकी बारी है, आप कब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे माँ गंगा जी, माँ जमुना जी, माँ सरस्वती जी 3 नदियों का संगम है, इसलिए यहाँ पे डुबकी लगाना ज़िंदगी में एक बार ज़रूरी होता है। यहाँ पे पक्षियों को खाना खिलाएं, दाना खिलाएं। यहाँ पे अब बात आती है कि कहाँ कहाँ से आते हैं। देश प्लस विदेश से भी आते हैं, क्योंकि यह कुंभ नगरी प्रयागराज सिर्फ भारत में ही है, इसलिए यहाँ पे विदेश से भी आते हैं, और विदेशियों का अखाड़ा भी है। यहाँ पे 40 करोड़ का जो आंकड़ा था, मैंने जो बताया था आपको मेला लगने के पहले, वो 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली। यह आंकड़ा अब 60-70 करोड़ को पार कर देगा पूरा टोटल कुंभ मेला। यहाँ पे आप 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में कभी भी आ सकते हैं। बिंदास आपको आना होगा, माँ गंगा जी में डुबकी लगाना होगा, और यहाँ पे साधु संतों के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पर आपको साधु संतों का आशीर्वाद मिलता है, ज़रूर लें। यहाँ पे साधु, नागा साधु प्लस नागा साध्वी जी के दर्शन होंगे। और एक बात का आप खास विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ वही व्यक्ति हैं जो चल सकते हैं, भीड़ में बच्चों को ना लाएं। ठीक स्नान के बाद यहाँ पे बड़े हनुमान जी और लेटे हनुमान जी के दर्शन करें, क्योंकि इनके दर्शन के बिना यह यात्रा अधूरी होती है। इसलिए जय श्री राम कमेंट में लिखें और दर्शन करने अवश्य जाएं, थोड़ी ही दूर है वहीं पे। यहाँ पे संतों की महिमा विशाल है, क्योंकि माँ गंगा जी के तट पे सबसे ज़्यादा नागा साधु और संत महात्मा रहते हैं, इसलिए आप अवश्य आएँ, ज़रूर आएँ। यहाँ पे शाम को माँ गंगा जी की आरती में ज़रूर शामिल हों, क्योंकि माँ गंगा जी की आरती भव्य और विशाल आरती होती है, इसलिए माँ गंगा जी की आरती में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय माँ गंगे कमेंट में लिखें। सबसे मेन बात है कि आप पुलिस वालों को जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि इतना बड़ा और भव्य महाकुंभ पुलिस वालों के कारण ही संपन्न हो रहा है, इसलिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है यात्रा वापसी पे। यात्रा वापसी में आप 1000 से 2000 के बीच में यात्रा का सामान जरूर लाएं, क्योंकि सामान को देखकर यात्रा ताज़ा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट में टोटल खर्चा बताऊंगा एक व्यक्ति का टोटल खर्चा बताऊंगा, घर से आने जाने का किसी भी साधन का नहीं। ठीक, आप बस स्टॉप रेलवे स्टॉप पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे टैक्सी लेते हैं और फ्री की सुविधा नहीं लेते, खाना खाते हैं, कमरा लेते हैं, आपका 6 से 7 हज़ार हो जाता है, शॉपिंग भी करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात आए तो यहाँ पे जहाज़ से वापसी करना चाहते हैं घर के लिए, तो प्रयागराज एयरपोर्ट से वापसी कर सकते हैं। यदि आप बस या ट्रेन से वापसी करना चाहते हैं घर के लिए, तो प्रयागराज से घर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो आई होप हम समझते हैं कि आपको यह वीडियो हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो इस वीडियोस को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियोस को हर ऐप्स, हर रिश्तेदार, हर दोस्त के साथ शेयर कर दें। आप सभी को हर हर गंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनमुद जाटव जी, और मैं आशा करता हूं कि आप और आपके माता पिता एकदम ठीक होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो भाई साहब थोड़ा सा भी अच्छा लगे, इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।